हेलो बच्चों, कैसे हैं। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है वो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में एम्पियर सर्किटल लॉ के एप्लीकेशन पे बेस्ड है। पिछले सेशन में आपने एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में देखा था, उसके डेरिवेशन की बात करी थी हम लोगों ने, जो कि निकल के आ गया था B.dl इंटीग्रल जो है B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई के इक्वल था। ठीक है, तो अब उसी को अप्लाई करते हुए हम किसी लॉन्ग सोलोनाइड के लिए उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा उसके एक्सिस पे, और साथ ही साथ किसी टोराइड के लिए इसकी स्टडी करेंगे फर्दर इनके एप्लीकेशन में। तो बेसिकली आप वैसे समझ लें कि एक हम सोलोनाइड क्या है, किसको कहते हैं। तो सोलोनाइड जो है एक कार्डबोर्ड को लेके अगर उसके ऊपर इंसुलेटेड वायर अगर लपेट दिया जाए, मैनी राउंड्स ले लिए जाएं, वाउंड अप कर ले बहुत से राउंड लेके इंसुलेटिंग वायर के, और इसको फिर एक अगर सेल या बैटरी से कनेक्ट हम कर देते हैं लो वैल्यू की, तो हम पाते हैं कि इसमें ये थीम आ गई कि जो एक मैग्नेट में होती है, यानी ये अट्रैक्ट करना आयरन को या आयरन लाइक थिंग्स को अपनी तरफ शुरू कर देती है। और अगर ये फ्रीली सस्पेंडेड कर दें अगर हम लोग, तो बिल्कुल एक मैग्नेट की तरीके से ये नॉर्थ और साउथ फेसिंग में रुकेगी। तो यानी बिहेवियर जो सोलेनाइड का है, इट इज़ लाइक अ बार मैग्नेट, हम लोग तभी बोलते भी हैं। साथ ही साथ एक बात और थोड़ा ध्यान रखने की ये है कि मैग्नेट के साथ में इसको अगर कंपेयर में कहें तो इसमें उसमें कॉमन तो है ये और नॉर्थ और साउथ फेसिंग, लेकिन अनकॉमन इनमें क्या है, तो अनकॉमन या डिफरेंट में हम लोग कह सकते हैं कि ये एक डिफरेंस है ये बड़ा, कि जो मैग्नेट हमें प्रोवाइड कराया गया उसके नॉर्थ और साउथ फिक्स हैं, उनको हम अल्टर नहीं कर सकते हैं, बदले नहीं जा सकते हैं। बट इन केस ऑफ सोलोनाइड, जिसको हम नॉर्थ कह रहे थे, जिसको साउथ कह रहे थे, वो एक्सचेंज हो जाएंगे आपस में अगर सेल की पोलैरिटी को चेंज कर दें। जैसे एन और एस किनको कहते हैं, तो हमने साइड में हल्का सा ये पेंसिल वर्क में देखेंगे आप अगर, तो पाएंगे कि एक तरफ सेल का प्लस लगा हुआ है, एक तरफ सेल का माइनस लगा हुआ है। जो जिधर पे सेल का निगेटिव लगाते हैं तो वो नॉर्थ पोल की कैटेगरी अपनी या बिहेवियर दिखाता है, यानी एन फॉर निगेटिव आप ऐसे ध्यान कर लें। तो जिधर सेल का निगेटिव लगाते हैं उधर वाला नॉर्थ पोल होता है, और जिधर सेल का पॉजिटिव लगा रहे हैं उधर वाला साउथ पोल होता है। ठीक है, ये आप ध्यान कर लें। अब सीधा सा मतलब है कि अगर सेल का प्लस और माइनस अगर चेंज कर दें आपस में एक्सचेंज, तो जो नॉर्थ था वो साउथ हो जाएगा, जो साउथ है वो नॉर्थ हो जाएगा। इसका मतलब सोलोनाइड के जो है नॉर्थ साउथ वो एक्सचेंज किए जा सकते हैं। बट हम क्या कहेंगे, एक मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ फिक्स होते हैं, और प्रोवाइड किए गए मैग्नेट में उसकी स्ट्रेंथ को हम कम और ज़्यादा नहीं कर सकते हैं अपनी तरफ से, वो फिक्स है। लेकिन सोलोनाइड जो है उसमें करंट की वैल्यू को हम इंक्रीज़ कर दें कुछ हद तक, तो उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता है। नंबर ऑफ टर्न्स अगर इंक्रीज़ कर दें तो इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता है। या कार्डबोर्ड की जो ट्यूब ले रखी है, इसी में जो हॉलो स्पेस है अंदर का ट्यूब में, इसमें अगर हम कोई आयरन की रॉड वगैरह रख दें तो उससे भी इसकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है थोड़ा पहले के मुकाबले ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यानी हम कह सकते हैं ये डिफरेंस भी है दोनों के बीच में, कि सोलोनाइड से एक बार मैग्नेट कैसे डिफ़र करती है। तो फिर चलिए अब इसके बारे में हम इसके मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोग फर्दर स्टडी करने जा रहे हैं। तो यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, derive an expression for the magnetic field at a point inside a current carrying solenoid. Hence write the expression for magnetic field at its one end. ठीक है, तो कंसिडर कर लिया देयर इज अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलोनाइड, यानी एक ये लॉन्ग स्ट्रेट सोलोनाइड कंसिडर कर ली। ठीक है, और जो है लेट द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन द सोलोनाइड इज स्मॉल एन, यानी इसकी पर यूनिट लेंथ पे जो टर्न है वो स्मॉल एन है। और अगर पूरी लेंथ में टर्न कहें तो इसकी लेंथ से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो एन एल हो जाएंगे, क्योंकि यूनिट लेंथ पे स्मॉल एन और पूरे लेंथ पे एन इंटू लेंथ की वैल्यू यानी एन एल हो जाएगा। तो मैंने करंट इज पास्ड थ्रू इट, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सोलोनाइड एज सोन इन द फिगर। जैसे कि फिगर में दिखाया गया है कि जब करंट इसमें पास करते हैं तो इसके इनसाइड में जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, एंड इट्स डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय राइट हैंड रूल, यानी इसका राइट हैंड थंब रूल वगैरह से, पाम रूल से हम इससे डायरेक्शन को डिसाइड कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड के। अब
मुख्य बात है कि लेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इनसाइड द सोलोनॉइड इज बी, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है सोलोनॉइड के अंदर जो है वो क्या है, मान लें कि बी से रिप्रेजेंट करी जा सकती है। तो टू डिटरमाइन बी, यानी अगर बी की वैल्यू निकालनी है तो अब हमको एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना पड़ेगा। तो टू डिटरमाइन बी वी हैव अ रेक्टेंगुलर क्लोज्ड पाथ ए बी सी डी, यानी इसके अबाउट जो है हम एक रेक्टेंगुलर क्लोज्ड पाथ लेंगे ए बी सी डी, यानी एंटी क्लॉकवाइज जैसा कि दिखा रहे हैं। ए ये फिगर के अंदर में पड़ गया, बी सी ये ऊपर में जाके, और डी यानी ए बी सी डी एक रेक्टेंगुलर क्लोज्ड पाथ हमने ले लिया। हैविंग लेंथ ए बी इज इक्वल टू स्मॉल एल, यानी जिसकी लेंथ ए बी वाले हिस्से की क्या है, स्मॉल एल है। जिसकी ब्रेथ अगर कहें बी सी जैसे हिस्से की तो स्मॉल बी कह सकते थे, वगैरह वगैरह। तो सो द नंबर ऑफ टर्न्स इन लेंथ एल, यानी स्मॉल एन जो है वो यूनिट लेंथ में थे, तो टोटल टर्न एल लेंथ में कितने हो जाएंगे, एन इंटू एल। तो नाउ सिंस द करेंट आई threads the rectangular path nl times, hence the net current through the rectangular path, रेक्टेंगुलर पाथ से होके टोटल करंट कितनी हो जाएगी भाई, टोटल लेंथ हो गई एनएल, तो करंट उसका आई से और मल्टीप्लाई कर दे, एनएल आई हो जाएगा। अब ये करंट की वैल्यू जहाँ पे आई लिखना होगा, करंट नेट करंट आई लिखना होगा, वहाँ पे कितना लिखेंगे, एन एल आई, ठीक है। तो एन एल बिकॉज ऑफ टोटल लेंथ एंड द आई यूनिट वैल्यू है करंट की, तो आई को हम टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो वहाँ पे टोटल यानी नेट करंट पता चल जाएगी, एन एल आई। अब हम एम्पियर सर्किटल लॉ का इस्तेमाल कर लें। एम्पियर सर्किटल लॉ को अब अगर हम यूज कर लें तो उस दशा में हम पाते हैं कि अपने पास सॉल्व होके इस तरीके की चीज़ें आ जाएंगी कि बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई लगाना था, तो इंटीग्रल बी डॉट डी एल किसका, वो जो रेक्टेंगुलर लूप था ए बी सी डी है ना, और इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, आई का मतलब नेट करंट, तो म्यू नॉट आई, आई से मतलब हमारा एन एल आई से, ठीक है। बट इंटीग्रल बी डॉट डी एल यानी ए बी सी डी जो है वो उसको अगर देखें तो ये कई पार्ट में, यानी अगर इनसाइड देखें तो पहले ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी, और देन अगेन डी से ए, है ना, ए बी देन बी टू सी देन सी टू डी देन अगेन डी टू ए, ये है। तो वहाँ पे अगर देखें तो ए टू बी वाला तो इनसाइड में है, वो तो रहेगा ए टू बी, बी डॉट डी एल, लेकिन बी टू सी वाला अगर आप ध्यान दें तो बी टू सी वाला जो है वो कैंसिल हो जाएगा। उसकी वजह ये रहेगी कि वो परपेंडिकुलर में है, बी टू सी वाला किधर है, परपेंडिकुलर में है, इसलिए वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कॉस थीटा जो देखेंगे वो 90 बना देगा, बी टू सी में कॉस थीटा 90 बना देगा। इसको हम लोग देख सकते हैं, देखें ए टू बी मैग्नेटिक फील्ड में ही है, एम्पीरियन लूप पे ही ये पड़ रहा है, तो इस पे तो ए टू बी की वैल्यू रहेगी। लेकिन बी टू सी अगर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड तो हॉरिजेंटल, जैसे कि एरो दिखाए गए हॉरिजेंटल में वो है, और बी टू सी उसके परपेंडिकुलर में पड़ गया, तो थीटा 90 हो जाएगा। और ए डॉट बी में कॉस की वैल्यू देखते हैं तो कॉस 90 पे 0 हो जाएगा, यानी ए टू बी वाला मिलेगा लेकिन बी टू सी वाला इंटीग्रल नहीं मिलेगा। देन अगेन सी टू डी वाला मिलता है, लेकिन वो एम्पीरियन लूप का हिस्सा मैग्नेटिक फील्ड के बाहर में है, तो यहाँ पे भी ये 0 कहलाएगा। देन अगेन डी टू है, ये फिर परपेंडिकुलर पड़ जाएगा, वो फिर नहीं मिलेगा, यानी हमें सिर्फ ए टू बी वाला मिलेगा, बाकी बी टू सी 90 की वजह से 0, सी टू डी बाहर की वजह से 0, और डी टू ए फिर 90 होने की वजह से 0। सी टू डी को हम इसलिए कहेंगे 0 क्योंकि ये आउटसाइड ऑफ द सोलोनाइड पड़ रहा है, और हम देखें फार्मूला निकाल रहे हैं फॉर ए लॉन्ग सोलोनाइड। आंसर में आप देख सकते हैं कंसीडर अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलोनाइड, यानी हमने क्या कंसीडर किया है, एक लॉन्ग स्ट्रेट सोलोनाइड। तो आपको हम ये बताते चलें कि किसी लॉन्ग स्ट्रेट सोलोनाइड के लिए जो है उसके बाहर में मैग्नेटिक फील्ड बहुत फीबल होती है, बहुत ही वीक होती है, बहुत ही कमज़ोर होती है, और वो निग्लेजिबल मानी जा सकती है, यानी उसको कंसीडर नहीं करते हैं। इसलिए हमको कहना पड़ेगा कि सी टू डी के अलॉन्ग में मैग्नेटिक फील्ड ना के बराबर होगी, इसलिए इसको हम कंसीडर नहीं कर पाएंगे। आप ऐसे भी कह सकते हैं, तो ए टू बी कंसीडर होगा लेकिन बी टू सी कंसीडर नहीं होगा 90 की वजह से।
C2D आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड है, और साथ ही साथ आप ये आउटसाइड द सोलोनॉइड है, साथ ही साथ आप ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बहुत ही वीक होगी, इसलिए निग्लेजिबल है, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। देन अगेन D2A ये फिर 90 बनाएगा, इसलिए इसको भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो अगर इस तरीके से हम लोग देखें तो अपने पास सारी बातें वो निकल के आ जाती हैं कि यहाँ पे फिर वापस ये जो इंटीग्रल B डॉट डी एल इज इक्वल टू A2B, देन अगेन B2C, देन अगेन C2D, देन अगेन D2A, इस वाले में अगर आप देखें तो A2B वाला तो मिलेगा A2B B डॉट डी एल, लेकिन B2C वाला 90 की वजह से 0, C2D वाला वो आउटसाइड द सोलोनॉइड है, वीक मैग्नेटिक फील्ड होगी, इस वजह से वो 0 हो गया, और D2A देन अगेन वो 90 की वजह से 0, यानी एक ही रह गया B डॉट डी एल वाला, A2B वाला। तो इंटीग्रल B डॉट डी एल ABCD का जो है वो क्या रह जाएगा, A2B B डॉट डी एल। अब A2B B डॉट डी एल मतलब जैसे A डॉट B को ओपन करते हैं AB cos थीटा, तो उससे ही इसको ओपन कर दें, और जो है AB cos थीटा जैसा ओपन करेंगे तो B DL cos 0, क्योंकि यहाँ पे B और DL दोनों एलॉन्ग हैं, AB के अगर देखें तो दोनों क्या हैं, एलॉन्ग हैं, आप इसको देख सकते हैं, देखें DL भी देखें A2B की तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड भी A2B की तरफ की है, तो ये एलॉन्ग है, यानी थीटा 0 लेना पड़ेगा। तो B डॉट डी एल जब कह रहे हैं यहाँ पे ये लाइन, ये ABCD B डॉट डी एल इज इक्वल टू A2B B डॉट डी एल, तो A2B B डॉट डी एल में अगर हम खोलें B डॉट डी एल को तो B डी एल कॉस थीटा लिखते हैं, तो B डी एल कॉस 0, क्यों, क्योंकि B और डी एल एक ही एलॉन्ग में है और कॉस 0 1 होता है, तो A2B B डी एल रह जाएगा सिर्फ। तो B को बाहर रखेंगे, DL पे इंटीग्रल लगा देंगे, DL पे इंटीग्रल का मतलब लेंथ L हो जाएगी। ये रहा यहाँ, ये लाइन रही आपके पास फ्रॉम इक्वेशन 2 वाला जो पोर्शन लिखा है, जस्ट आफ्टर दैट, यानी B डॉट डी एल इज इक्वल टू A2B B डी एल कॉस 0 1 होता है, तो B इंटीग्रल A2B डी एल रह गया, यानी DL की वैल्यू कंप्लीट अगर देखें तो लेंथ L के बराबर है, तो B डॉट डी एल हमारे पास पड़ गया BL के बराबर। और हम लोग B डॉट डी एल की जगह तो BL लिख रहे हैं, और B डॉट डी एल था कितने के बराबर, म्यू नॉट NLI के बराबर था, तो एक तरफ BL लिख दें, एक तरफ म्यू नॉट NLI लिख दें, तो इस तरीके से LL दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास फार्मूला आ जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, ये निकल के आ जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसको एक नोटेबल पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स एंड, यानी सोलोनॉइड के जो नॉर्थ और साउथ एंड हैं, अगर उन पे मैग्नेटिक फील्ड देखा जाए तो इधर एंड पे, चाहे लेफ्ट एंड पे बोले चाहे राइट एंड पे बोले, तो द मैग्नेटिक फील्ड एट वन एंड ऑफ द सोलोनॉइड इज जस्ट हाफ, यानी ये जो सेंटर पे जो कोर पे जो निकाली गई है वो है म्यू नॉट NI, ठीक है, यानी सेंटर पे ही सबसे ज़्यादा होती है, समझ ले। तो द मैग्नेटिक फील्ड एट वन एंड ऑफ द सोलोनॉइड इज जस्ट हाफ, तो कितनी रह जाएगी, म्यू नॉट NI अपॉन 2 रह जाएगी। तो अब आप इसको प्रैक्टिस में लें ज़रूर, और अच्छे से इसको जो है सॉल्व करें, क्योंकि एग्ज़ाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है। फिर अगले सेशन में जो है हम इसके सेकंड एप्लीकेशन की, यानी टोरॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगी, उसके बारे में हम आपसे डिस्कशन करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से जो है अपडेटेड रह सकें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।